हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख बागमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेस टॉपिक इज स्क्रम। तो स्क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हम जब भी कोई प्रोजेक्ट में काम करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साइकिल में काम करते हैं तो हम बार बार सुनते हैं स्क्रम स्क्रम स्क्रम। सो ये जानना बहुत ही जरूरी है। टुडेस एजेंडा वुड बी व्हाट इज स्क्रम, व्हाट डज इट ऑल इंक्लूड, एंड द लास्ट वन इज द बेनिफिट्स ऑफ इट। लेट्स बिगिन विद व्हाट इज अ स्क्रम। तो स्क्रम बेसिकली होता क्या है? ये जो होता है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मॉड्यूल होता है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, एप्लीकेशन बन रहा है या फिर उसके ऊपर अपडेट्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर जो भी काम होता है वो स्क्रम के थ्रू किया जाता है, विच इज अ मेथोडोलॉजी ऑफ एजाइल, जो कि इंटरैक्टिव है, आइटरेटिव है एंड इंक्रीमेंटल है। इसमें क्या हो जाता है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको स्पोर्ट्स की, लाइक फुटबॉल। इसमें क्या करते हैं, सब लोग जो होते हैं कोऑर्डिनेशन में खेलते हैं एक दूसरे के साथ, तभी वो टीम विन कर पाती है, टू गेट द वर्क डन। सिमिलरली स्क्रम क्या है? स्क्रम इज एन एजाइल मेथोडोलॉजी, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जहां पर कोलैबोरेशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होती है प्रोजेक्ट की। Scrum divides the work into small and time-boxed iteration that is called sprint. Sprint क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद आता है it's all about communication, continuous improvement, interaction with the team, and finding the better ways to process. Let's move to the next one. What does it include? So Scrum में क्या क्या होता है? तो Scrum जो होता है एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, उसको 4 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द फर्स्ट वन इज स्क्रम रोल्स, द सेकंड वन इज स्क्रम आर्टिफैक्ट्स, द थर्ड वन इज स्क्रम इवेंट्स, एंड द फोर्थ वन इज स्क्रम वैल्यूज। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, सो इट इंक्लूड्स 3 थिंग्स। द फर्स्ट वन इज स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर एंड द डेवलपमेंट टीम. So when I talk about product owner, so basically a product owner who provides the vision and direction to the team, who prioritizes the work, और उसके बाद इसका काम होता है टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ताकि वो सारी डिटेल्स प्रोडक्ट की लेकर आ सके। उसके बाद आता है स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर इज अ फैसिलिटेटर एंड ऑल्सो अ सर्वेंट लीडर। ये लीडर की तरह काम करता है, हु इज अ प्रोसेस कोच। इसको प्रोसेस का काफी सारा नॉलेज होता है एंड ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। एंड द डेवलपमेंट टीम. Now the third one is development team. It's a team. So basically it varies from mostly 3 to 9 or 10 people who actually works on the task which is coming through these process. The second one is Scrum artifacts. ये पहला होता है प्रोडक्ट बैकलॉग। इसका मतलब होता है जितने भी स्टोरीज आई है चेंजेस करने के लिए, इसके अंदर स्टोरीज आती ही रहती है, जो भी चेंजेस रिक्वायरमेंट होते हैं वो आते रहते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। सेकेंड वन इज स्प्रिंट बैकलॉग। इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट बैकलॉग में से हमने कौन कौन सी चेंजेस जो करना है, जो स्टोरीज है, उसको हमने डाल दिया स्प्रिंट बैकलॉग में, जो कि स्प्रिंट में जाने वाली है। थर्ड वन इज इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंटल, विच मीन्स कि जितने भी स्टोरीज हमने स्प्रिंट बैकलॉग में लिया है वो 1 by 1 क्या होने वाली है, प्रोसेस होते जाने वाली है। द थर्ड वन इज स्क्रम इवेंट्स, विच इज एन इंपॉर्टेंट वन। द फर्स्ट वन इज स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या होता है? ड्यूरेशन होता है, टाइम बॉक्स्ड फ्रेम होता है, विच वैरीज यूजुअली फ्रॉम 1 week to 4 weeks। इसमें क्या होता है, जितने भी स्टोरीज और जितना भी काम हमने लिया है इस स्प्रिंट के लिए वो सारे इसके अंदर आते हैं। सेकंड वन इज स्प्रिंट प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है, किस तरीके से हम वो जो स्प्रिंट में हमने जो ले लिया उसको काम कैसे करने वाले हैं। थर्ड वन होता है डेली स्क्रम, डेली स्टैंड अप कॉल। इसमें क्या होता है, डेली ये यूजुअली 15 to 1 hour का कॉल होता है, जिसके अंदर डिस्कस किया जाता है कि नेक्स्ट 24 hours में कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। द फोर्थ वन इज स्प्रिंट रिव्यू। हम लोग जो भी काम हो चुका है उसको एक बार रिव्यू करते हैं कि वेदर दीज थिंग्स आर करेक्ट और नॉट। उसके बाद आता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। The last one is Scrum values. So it has 4 values. The first one is commitment, second one is courage, third one focus, and the fourth one is openness. So when I talk about commitment, तो हमने इस sprint के अंदर जितने भी stories ले लिया है, we have to get the work done. When I talk about courage, so we should accept the challenges and we should take risk. The third one, focus. So we should be focused on our work. We have to get these things work done throughout interacting with teams, product owner, scrum master, and everyone. Then the fourth one is openness. So we should be open up to adapt the things, take risk, challenges,
and we should be openness to everything whichever comes in the process. The last but not least, the benefits. What does it includes the benefits? So the first one is transparency. So it is always transparent with the team members and the team collaboration. So we all are collaborated with each other to get the work done. And yes, it provides the faster delivery. And the next one is flexibility. The last word but not least, the most important thing, customer satisfaction. Hopefully you like this video, and thank you so much for being here and watching my video. If you like the video, please share with your friends, colleagues, and do like, comment, share. Thank you.